हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा TTML यानी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। स्टॉक में 2 दिन से कंटिन्यू लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपने उससे पहले देखा कि काफी लंबे समय तक एक सर्किट लगा, अपर सर्किट। करीब करीब ये अपर सर्किट की शुरुआत हुई थी गाइस 9 मार्च से, और स्टॉक का प्राइस उस टाइम 97 था और स्टॉक ऊपर में 168 हो गया, यानी 97 से 160 ऑलमोस्ट डबल हो गया आपका शेयर एक महीने में सर्किट टू सर्किट जाते हुए। अब दोबारा से लोअर सर्किट लगने लगे हैं। अब इस स्टॉक में आपको क्या कर सकते हैं? अब देखिए, पहली बात तो आपके पास अगर पोजीशन है तो आप बेच नहीं सकते, और अगर आप पैसा है तो आप खरीदने की हिम्मत नहीं होगी आपकी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को क्या है कि बहुत ज्यादा मतलब ये लगता है कि यार कल से फिर बढ़ने लगेगा, खरीद लेना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट है तो आपको मैं बताता हूँ, और आपके पास हो सकता है पोजीशन हो और आप लॉस में जाने लगी हो, आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, बेच नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ सर्किट। तो क्या करना चाहिए शेयर में? ये शेयर की कहानी क्या है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में बताऊँ। सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू आपको पूरा डाटा दे दूं। डिटेल्स तो नहीं है, नॉर्मल डिटेल्स हैं, ठीक है, जो आपको भी प्रोवाइड हो सकती है अगर आप टाइम दो तो। ऐसा कुछ नहीं कि हम स्पेशल डिटेल लेके आ गए यार, आपको भी मिल सकती है। अभी मैं आपको सिंपल सी डिटेल। ऑल टाइम लो इस शेयर का ₹1.80 का है भाई, ठीक है। ऑल टाइम हाई ₹290 का है। आपने देखा जो रिसेंट रैली है उसमें ऑल टाइम हाई बना है स्टॉक का। अगर इसका मार्केट कैप देखोगे आप तो स्टॉक का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा 31,122 करोड़ का। 31,000 करोड़ का ले लीजिए आप राउंड फिगर में। 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, ठीक है। आज का हाई 155, 151 आज का लो हो गया, ये नॉर्मल डिटेल्स है। 52 वीक हाई 290, 52 वीक लो ₹10। ₹10 का शेयर आपका आज भी 150 पे खड़ा है और आपका हाई लगा है ₹290 का। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मल्टीबैगर बना है। आपने बीच में इसमें बड़े फंड्स की बाइंग भी सुनी होगी, जिसके चलते और ज्यादा ये स्टॉक एक्टिव होता हुआ दिखा था। अब मैं आपको थोड़े टेक्निकल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। स्टॉक की बात करूँ तो स्टॉक अपने 20 DMA यानी डेली मूविंग एवरेज और 50 DMA यानी 50 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। स्टॉक के RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करूं तो 80 पे प्लेस्ड है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसको दो तरीके से देखना होता है। काफी लोगों के बीच में दिमाग में गलत तरीके के थॉट्स भी होते हैं। अगर 80 पे दिखा रहा है तो ओवरबॉट मतलब ज्यादा बढ़ गया, गिरना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस बात है, ये आपके थॉट आ सकता है दिमाग में। लेकिन आपको इसका 2 तरीका का रीजन निकलता है। क्या? ओवरबॉट का मतलब टेक्निकल इंडिकेटर्स में पॉजिटिव होता है। क्यों? 70 के ऊपर स्टॉक स्ट्रेंथ शो करता है। ओवरबॉट होता है 70 के ऊपर जो स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि स्टॉक में मजबूती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में यानी कि पोजिशनल यानी ट्रेडिंग के लिए वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, उसमें बाइंग बन रही है। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो ओवरबॉट हो चुका है ये शेयर, यहां से ये करेक्शन मांगेगा स्टॉक, तो वहां पे आपके लिए नेगेटिव बनता है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए पॉजिटिव, अगर आप इन्वेस्टर हैं थोड़ी सी लंबी अवधि 6 महीने 9 महीने के लिए तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये हो गई आपकी कहानी RSI की। अब मैं इस स्टॉक के फाइनेंशियल के बारे में बताता हूं आपको। सेल्स की बात करूं तो FY20 से FY21 में कम हुई है, बट स्लाइटली कम है। अब मैं इसका मेन डाटा दिखाता हूं आपको। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट तो है ही नहीं, आफ्टर टैक्स भी छोड़ देते हैं आप। अब देखिए, पैट FY20 में 3,700 करोड़ लॉस था, 3,700 करोड़ का लॉस था, और FY21 में 1900 यानी 2,000 करोड़ मान लीजिए आप, 1997 2,000 करोड़ का लॉस हुआ। तो कितना कम हुआ? 1,700 करोड़ का लॉस कम हो गया। यानी फॉर एग्जांपल आपको पिछली साल ₹10 का लॉस हुआ था, इस साल ₹5 का लॉस हुआ, तो आप किस तरीके से देखोगे कि मुझे ₹5 का फायदा हो गया? उस तरीके से कंपनी ने देखा कि मुझे 1,700 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, लॉस कम हुआ 1,700 करोड़, जिसके चलते स्टॉक में काफी बड़ी आपने रैली भी देखने को मिली। अगर मैं इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो डेट की बात करूं तो डेट फ्री कंपनी है, बस एक पॉजिटिव दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 0, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 0, नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस है 116, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 49 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 49% का है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन -100% है, ठीक है। डेट है नहीं, अर्निंग पर शेयर -10 है, बुक वैल्यू -115 है, डिविडेंड है नहीं, फेस वैल्यू 10 की फेस वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड करता है। अब मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं तो मेरा दिमाग घूम जाता है यार। सब कुछ नेगेटिव, शेयर होल्डर पैटर्न में देखने आया तो भाई प्रमोटर 74.36% होल्ड करते हैं, यानी कि 75% सबसे हाईएस्ट होता है, उतना होल्ड कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रमोटर्स। रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं तो 25% रह गए जो बचे हुए, वो रिटेल इन्वेस्टर्स। FII 0.79, 1% से भी नीचे है, बाकी वो छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। तो कहने वाली बात है, प्रमोटर्स को भरोसा हो रहा है अपनी कंपनी में, वो बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं इसके
आपको बता दूं रिटर्न्स के बारे में, तो रिटर्न स्टॉक ने आप सभी को पता ही है बड़े बना के दिए हैं, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं चार्ट पे बात करता हूं आप सभी के साथ। स्टॉक का 6 महीने का चार्ट खोला है मैंने। स्टॉक में जो तेजी बनी थी 35-37 रुपए से वो 290 तक गई, फिर स्टॉक आया नीचे 141 तक, स्पाइक के साथ ऊपर आया 170 180 तक, ठीक है। उसके बाद नीचे गया 93 90 तक, उसके बाद दोबारा ऊपर आया है अभी 167 तक, यानी 180 के ऊपर नहीं आया। अगर 180 के ऊपर जो ये टॉप बनाया था ना 180 के, यहां से ही घूम गया स्टॉक दोबारा। अगर यहां से यहां तक आता तो ये डबल टॉप बन जाता, यानी कि नेगेटिव हो जाता, डबल टॉप बन जाता। जैसे डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है, नीचे में सपोर्ट, डबल टॉप होता तो नेगेटिव, लेकिन 180 के ऊपर निकलता ना शेयर तो ब्रेकआउट हो जाता। हुआ क्या, स्टॉक यहीं से नीचे घूमे, यानी हायर लो और लोअर लो बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई। अब लोअर लो में देखा जाए तो कहां जाना चाहिए, लोअर लो 90 रुपीज के नीचे जाना चाहिए। अब आपको यार भाई क्या बोल रहे हो इतने लंबे, बन ही इस तरीके से रहा है, बन ही स्टॉक क्या कर रहा है, सर्किट तो सर्किट जा रहा है नीचे 93 से आपको 170 68 तक डायरेक्ट दिखा। अब अगर नीचे गया तो 93 तक जा सकता है, उसके नीचे भी जाना चाहिए जाएगा तो, या फिर स्टॉक 180 के ऊपर निकल जाए तो बड़ी तेजी दोबारा 290 300 रुपए तक आ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं आ जाए, क्योंकि हाई वॉलेटाइल हो रहा है स्टॉक और सर्किट टू सर्किट जा रहा है। तो इसमें आपके लिए मेरा रिकमेंडेशन जो होगा वो होगा इग्नोर करने का यार, अवॉइड करने का। 5% रोज डेली बेस पे आप प्रॉफिट लॉस नहीं देख सकते यार, प्रॉफिट तो सब देख सकते हैं लेकिन लॉस बियर करने की एकदम सब में नहीं होती है, और मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ लॉस बियर करने आए हो। आप जल्दी पैसा बनाने आए हो तो आप देके चले जाओगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अच्छे स्टॉक्स में बने रहिए और क्वालिटी स्टॉक्स पकड़िए। ये होगी मेरी वीडियो TTML यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड पे। होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।